अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड टूर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कतर ओलंपिक म्यूजियम 321 में। आज का ये व्लॉग बेसिकली अफ्रीका और मिस्र में खेले जाने वाले चंद खौफनाक खेलों के मुतालिक। इसी वीडियो में मैं आपको अफ्रीका और मिस्र से लाई गई चंद नायाब चीज़ें जो आपने पहले आज तक कभी नहीं देखी होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। तो बढ़ते हैं इस कैबिन की तरफ। ये कैबिन मिस्र की रवायात को जाहिर कर रहा है, जहां बोट के ऊपर बहुत सी खादमाएँ और नौकर चाकर और म्यूज़िक का भी इंतज़ाम है और साथ ही उनके जो मालिक हैं, जो उनके बादशाह हैं, वो वहां पर इस तख्त पर बैठे हैं और साथ उसकी खादमा खड़ी है और सफ़र का मज़ा लिया जा रहा है। तो नाज़रीन, आगे आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप मुजस्मा देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे बनने वाला मिस्र का जो बादशाह था, उससे पहले दो और गुजर चुके थे, ये तीसरे नंबर पर था। इसका नाम अमीनहोतप था। मज़े की बात ये है कि इसने बादशाह होने के बावजूद लोगों को अपनी ताकत और जोश दिखाने के लिए एक दौड़ में हिस्सा लिया और उसको विन किया। और यूं मिस्र में भी खेलों का आगाज हो गया, जिसमें नील के किनारे कश्तियों के दरमियान रेसिंग होना, कश्तियों को आपस में टकराने का मुकाबला, नेज़ाबाजी, भाला फेंकना। तो गाइस, ये जो आप मुजस्मा देख रहे हैं, ये उस वक्त प्रोटेक्शन की अलामत माना जाता था। लोग ये समझते थे कि ये हमारे बादशाह की तरफ से हमारी हिफाजत करने के लिए तैनात किया गया है। यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो गेम भी लगाई है, जिस तरह मिस्र में दरिया नील के अंदर कश्तियों का मुकाबला होता था, उसी तरह उसको जाहिर करने के लिए बनाई है और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता चलूँ, आइए चलते हैं। जी, तो ये हम आ चुके हैं उस वीडियो गेम के सामने और स्टार्ट करते हैं ये गेम किस तरह खेलते हैं। एक्चुअली ये तो है बच्चों के लिए, लेकिन चले देखते हैं कि ये किस तरह उन्होंने उस गेम की मंजर कशी की है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई, लेफ़्ट राइट बैलेंस कर कर हमारा दो बोट्स के दरमियान मुकाबला होगा। तो ये शुरू हो चुका है मुकाबला दो बोट्स के दरमियान। हमने लेफ़्ट राइट इसको करके ये जो ऊपर बंदा खड़ा है उससे गिराना है। एक्चुअली कैमरा यहाँ से हिलेगा क्योंकि मुझे उसे बैलेंस करना है, तो उस वजह से कैमरा हिल रहा है। चलें जी, आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं मिस्र के कैबिन के दूसरी जानब हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी एक मुजस्मा रखा गया है और ये कॉपर से तैयार करता है। और ये भी उस वक्त के बादशाह, जो थर्ड बादशाह अमीनहोतप जिसे कहते हैं, ये उसकी तस्वीर को बनाया गया है। इसी पोर्शन में अफ्रीका से रिलेटेड इन्होंने बहुत सी नायाब चीज़ें, चंद एक नायाब चीज़ें ला कर रखी हैं जो बहुत ही कीमती और नायाब दिखने में, और ये तमाम तर चीज़ें खेलों के रिलेटेड हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर टच करना पड़ेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी तमाम तर इंफॉर्मेशन। तो चलें इस ग्लव्स को टच करते हैं, देखते हैं इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो हमने ये टच किया है स्क्रीन पर, तो ये स्क्रीन अब जा रही है हमें इस पर। द डैम बॉक्सिंग इन नाइजीरिया, ये नाइजीरिया में होने वाली डैम बॉक्सिंग के रिलेटेड है। तो ये ग्लव बनता कैसे है जी बहुत सी पट्टियों को हाथ पर लपेट कर और उसके ऊपर डोरी लपेटी जाती है और ये एक किस्म का ग्लव बन जाता है, पंचिंग ग्लव्स। देखते हैं इस गन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ये बहुत नायाब और यूनिक नज़र आ रही है। टुबुराइडा बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करती है, जो उस वक्त डिफरेंट हॉर्स राइडिंग स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती थी और इसमें गन पाउडर बेसिकली इस्तेमाल होता था। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता था वो परेड करने के लिए और डिफरेंट परेड्स में इसका इस्तेमाल होता था। जब फौजी परेड होती थी उस वक्त फौजी दस्ता इसको पकड़कर परेड करता था। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये वुमेन वॉरियर्स ऑफ साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है और ये विसल है जो लकड़ी से बनी गई है। उस वक्त हंटिंग के दौरान, शिकार के दौरान तमाम लोग एक दूसरे को इकट्ठा करते थे इससे।
ये डैम बॉक्सिंग का ग्लव आप पहले देख चुके हैं। और ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये स्टिक फाइटिंग है। नेल्सन मंडेला भी बचपन में स्टिक फाइटिंग के प्लेयर रह चुके हैं। स्टिक फाइटिंग कोलोकियो कल्चर का बहुत मशहूर खेल था, जो अब कीनिया के लोग, कोलोकियो कल्चर के ज़्यादातर लोग अब कीनिया में रहते हैं और वहाँ ही अब ये खेल खेला जाता है। और इस तरह मिस्र और अफ्रीका ने भी अपने अर्लियर स्टेज से मॉडर्न स्टेज तक अपने खेलों का सफ़र और अपनी रवायात को तब्दील किया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद हिस्टोरिकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।